Hi everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 66. In this video, we bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसकी किताब है? ये अरविंद घोष की किताब है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है। नील दर्पण किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग और हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी की है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल की है और इनको भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह की किताब का नाम है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की किताब है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की किताब है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है। जय जवान जय किसान किसने बोला था? लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। साइमन कमीशन गो बैक लाला लाजपत राय ने नारा दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में आर्टिकल 40 में दिया गया है। ये डीपीएसपी का भाग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48 क्लॉज ए है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में ऐड किया जाता है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ और भी आर्टिकल डाले जाते हैं, जैसे पार्ट 4 क्लॉज ए में 51 क्लॉज ए आर्टिकल जोड़ा जाता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़े जाते हैं 42वां संविधान संशोधन करके। आर्टिकल 39 ए जोड़ा जाता है। आर्टिकल 48 ए जोड़ा जाता है। पार्ट 14 क्लॉज ए में आर्टिकल 223 क्लॉज ए, आर्टिकल 223 क्लॉज बी जोड़ा जाता है, जिसको प्राधिकरण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल उसमें क्या किया जाता है, अमेंड करके डाला जाता है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी डाला जाता है, ये पार्ट 4 क्लॉज ए आर्टिकल 51 क्लॉज ए में दिया गया है। आर्टिकल 39 ए जोड़ा जाता है जो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। आर्टिकल 48 ए जोड़ा जाता है जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है। ट्राइब्यूनल को भी जोड़ा जाता है, जिसमें पार्ट 14 क्लॉज ए में 2 आर्टिकल जोड़ा जाता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 50 में दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। 11 मौलिक कर्तव्य का संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 51 क्लॉज ए से संबंधित है। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं। पार्ट 4 क्लॉज ए में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको डाला जाता है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, आर्टिकल 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख आर्टिकल 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 61 में दिया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, आर्टिकल 64 में दिया गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 71 में दिया गया। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 72 में दिया गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया गया। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में दिया गया। महान न्यायवादी के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 76 में दिया गया। संसद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 79 संसद से संबंधित है। राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल 18 है। लोकसभा से संबंधित आर्टिकल 81 है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत और सत्रावासन करते हैं, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 85 में दिया गया। लोकसभा के स्पीकर से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 93 है।
संयुक्त बैठक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108 है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 123 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 129 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 143 में दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में। राज्यपाल के शपथ से संबंधित किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 159 में उल्लेख है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 161 में। महाअधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 165 में। इसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना होगा? आर्टिकल 214 में। हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 226 में। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेडे में दिया गया है। जिला आयोजन समिति का उल्लेख आर्टिकल 243 जेडी में दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख आर्टिकल 263 में दिया गया। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279 क्लॉज ए में दिया गया। वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 280 में दिया गया। रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखेगा, आर्टिकल 281 में दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300 क्लॉज ए में। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को एक वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है, आर्टिकल 300 ए में। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 312 में दिया गया। संघ लोक सेवा का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 315 में दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में दिया गया। इसको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 338 क्लॉज ए में दिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इसको बोलते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 338 क्लॉज बी में दिया गया। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में दिया गया है। हिंदी भाषा का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 351 में दिया गया। संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? आर्टिकल 368 में दिया गया। वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 360 में दिया गया। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख आर्टिकल 352 में दिया गया। राष्ट्रपति शासन से संबंधित किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 356 में दिया गया। भारत के संविधान का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, यह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 393 में दिया गया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।